हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। केतु देव के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहा था, आपसे कुछ बताने का प्रयास कर रहा था आपको। पिछली 2 श्रृंखलाओं में मैंने लगन भाव में केतु के विषय में कुछ आपसे चर्चाएं की थी। आशा करता हूं कि आपको वो श्रृंखलाएं पसंद आई होंगी और आपने अपने जीवन में उनको जो है इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास किया होगा और उन्हें समझने का प्रयास किया होगा। कुछ और पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। ये तीसरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में मैं आपको कुछ और बातें बताने का प्रयास करूँगा और कुछ उपाय भी बताने का प्रयास करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसे लोगों से प्रभावित हैं, अगर आप ऐसे लोगों से परेशान हैं। तो देखिए, 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दोनों श्रृंखलाओं में, किसी भी घरेलू काम पर, किसी भी खरीदारी के काम पर ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, अपना जो है क्रोध प्रकट करते हैं और अपने अतीत की जो बातें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको छिपाने का वो प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने आप को लाभान्वित करवाना चाहते हैं और समय और समझदारी से, समय को देखते हुए वो लोग हमेशा आपके जीवन में आते हैं ताकि आप उनका लाभ ही लाभ कर सकें, उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। तो इतने शातिर, तेज़ और चालाक होते हैं अगर लगन भाव में केतु हो तो, और वो हमेशा अपनी बुरी बातों को छिपाकर आपसे सिर्फ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और क्योंकि देखिए, वो हमेशा चीज़ों को छिपाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये चीज़ गलत है। देखो, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आपके मन में मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति मन में आपके भावनाएं हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए ये काम करके दो। आपने देखा होगा, स्पेशली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इमोशनली आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं और अपने काम को आसानी से ये लोग करवा लेते हैं। अपने काम को आसानी से ये लोग करवाना जानते हैं क्योंकि लगन भाव में केतु है। शुक्र जैसी स्थिति होगी तो सौंदर्य के जो है अपने सौंदर्य को दिखाकर, अपने आप को सामने वाले को लुभाकर या इस तरह की हरकतें कर कर ये लोग जो है अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। अगर केतु है तो क्रोध के वश ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं या बहुत ज़्यादा उसके व्यक्ति के ऊपर क्रोध जताकर ऐसा काम करते हैं। अगर शनि जैसे ग्रह केतु के साथ में हो तो शनि अगर साथ में होगा तो ऐसी स्थिति में शनि न्यायकारी ग्रह होता है और केतु के साथ में अगर वो मिल जाए तो ऐसे लोगों को गलत कामों से बचना चाहिए। मैं स्पेशली उनको इस बारे में थोड़ी सी चेतावनी देना चाहता हूँ, उन्हें अलर्ट करना चाहता हूँ कि अगर शनि केतु का कॉम्बिनेशन एक साथ हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने कामों को सुधारने का प्रयास करें, अपने काम को सही रखने का प्रयास करें। व्यक्ति के जीवन में कर्म बहुत बड़ा फल देते हैं। देखिए, कर्मों का ही सारा खेल होता है। अगर कोई भी ज्योतिषी आपको ये कहना चाह रहा है या ये बताना चाह रहा है कि उसकी वजह से जीवन में आपके ये हो सकता है, सिर्फ उसकी सलाह हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो उसकी वजह से या वो आपके भाग्य को बदल सकता है तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं। ठीक, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आपको समझना है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, इन परेशानियों से बचना, शुक्र केतु के बारे में मैंने आपको बताया, इन परेशानियों से आपको बचना कैसे। सबसे पहले जो धन में या है कॉम्बिनेशन लीजिए। मैं आपको फिर से अलर्ट कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, भले ही आप कितना प्रेम करते हो, भले ही आप सामने वाले को कितना अच्छा मानते हो, कुछ भी आप करते हो, देखिए शुक्र केतु कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी जो मैंने समस्याएं देखी हैं वो ये देखी हैं, एक इंसान से तृप्त नहीं रहते। प्रयास करना है केतु ही एक दूसरे के साथ में दृष्टि आए, चाहे वो युद्ध, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु भी अपनी सप्तम दृष्टि देख, ये लोग कभी भी एक पुरुष स्त्री के संपर्क में नहीं रहते। चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर शुक्र एक साथ हो। तो आपकी पत्रिका में हो, चाहे वो आपके जीवन साथी की पत्रिका, चाहे वो आपके दोस्त बॉयफ्रेंड की पत्रिका में हो,
ये पत्रिका में हो, किसी को भी पत्रिका में अगर वो है, तो ऐसी स्थिति में एक्स मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुक्र की क्वालिटी को केतु बढ़ा देता है और केतु चीजों को छिपाने में माहिर है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए। अगर आपको दूसरे पक्ष में की कुंडली में, दूसरे स्त्री या पुरुष पक्ष की कुंडली में ऐसा दिखाई देता है, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज अवॉइड करिए। हमारे अंदर एक ये दिमाग में हमारे होता है ना कि नहीं ये जीवन साथी तो मेरे लिए परफेक्ट है, अगर इससे विवाह नहीं हुआ तो फिर इसके मतलब इसके अलावा मुझे और कोई परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिल सकता। देखिए, आप लोग ना, प्रॉब्लम क्या होती है, बॉलीवुड की मूवीज को देखकर जो है वो बड़े होते हैं और हमें लगता है कि जिंदगी भी बॉलीवुड मूवी की तरह है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क। 4 दिन की जिंदगी में ये सब देख लेंगे तो आपको आटे दाल का भाव पता लगेगा और प्रेम का भाव भी आपको पता चलेगा। आज की जो दुनिया है वो राहु की दुनिया है। प्रेम जो है वो गलियों में, बाजारों में बड़े आराम से बिक रहा है, उसको आप खरीद सकते हैं। तो इस गलत फहमी में आपको नहीं रहना है कि सामने वाला इंसान मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है। जब तक आप बड़े डिप्रेशन में, तनाव में जा रहे होते हैं, फिर जो करानी पड़ेगी। जब तक आप ये पूजा नहीं कराएंगे, आप दोनों का ये कष्ट कटेगा नहीं, क्योंकि उनकी ये बात कहीं ना कहीं परेशानियों, आपकी परेशानी और उनका व्यापार, इन चीज़ों से बनता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए आप। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, वासुदेव जी आपने कमेंट्स को हाई, देखिए मैं हम पुरुष के अंदर धैर्य नहीं है। वासु इस पर क्लिक, वासु स्टो क्लासेस को ना देखें और ना ही संपर्क करें, क्योंकि अगर आप जो भी कुछ है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी हैं, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आप कुछ भी हैं, वो बहुत सामान्य है। एक सामान्य व्यक्ति भी मेरी फीस जमा करके पत्रिका का विश्लेषण, लेकिन जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने इससे ज्यादा फीस दे सकता हूं, मुझे मुझे अभी बताइए, माफ कीजिए, वो अगर आप मुझे कॉल करनी पड़ेगी और जो उपाय बताए हैं वो एडवाइस मेरे का कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। लोग कहते नहीं कर रहे हैं सर, पाए तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मैं से पूछने का प्रयास, क्या आप इस दिन का ब्रेक हो गया बीच में, अगर आपने कल मुझे बता दिया होता तो पता नहीं कितना अच्छा। प्रयास कीजिए आप, यहाँ पेस्ट वाला काम नहीं, कॉपी किया, पेस्ट और उसको चिपका दिया, या किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखा और आपको समझा दिया। ग्रह उनके साथ खेलना इतना आसान नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष को लोगों ने व्यापार बना दिया है, कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बातों पर संयम नहीं रख सकता, अपने शब्दों पर संयम नहीं रख सकता, अगर वो कुछ भी गलत बोलेगा तो वो परेशानी में, फिर उसके लिए परेशानी होती है। तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो लगन में शुक्र केतु का सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो ये है कि आपको ऐसे लोगों पर एकदम से अचानक से भरोसा नहीं करना है। अगर वो अगर कहानियां सुनाकर आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करना शुरू करें, मैंने कितने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, मेरे पास चार्ट्स आते हैं कि ऐसे मेल्स की बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, दोनों ही पक्ष दुखी हैं, कह रहे हैं कि बस फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है, लगन होता है तो इन लोगों को कभी अपना अपराध होता, गलती
उसके बोध नहीं होता। जो प्रेम करेगा, अगर वो गलती भी मांगेगा, वो व्यक्ति अपराध कर क्षमा नहीं मांगता है, जिस व्यक्ति के अंदर बोध नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। लगन में केतु वाले व्यक्ति के साथ में हमेशा होता है, सामने वाले को ही उसके आगे झुकना पड़ता है, वही क्षमा मांगता है, रिश्ते को समझने का या बचाने का प्रयास करता है। तो लगन में वाले के लिए इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है कि वो अपराध भी करते हैं, गलती भी करते हैं, लेकिन क्षमा भी नहीं मांगते। उनके अंदर कोई विशेष अपराध बोध नहीं होता, भावना विहीन लोग होते हैं, उनके मन में किसी के प्रति हो ही नहीं सकती। तरह के सवाल करेंगे, केतु है या मेरे लगन में केतु पर ऐसे रिजल्ट्स तो मैंने नहीं देखे। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, लगन भाव पर केतु का भाव, नक्षत्र, राशि, इन सब चीजों का प्रभाव होता है। जो आपको समझाने का प्रयास किया है वो है, लेकिन 80% मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभवों को देखा है। अगर मैं 80% कह रहा हूं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि काफी बड़ी संख्या में लोग दुखी हैं, ऐसी चीजें देखने में आ रही हैं। कुछ इस तरह की बातों के साथ में लोग जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि समाज उनको इस चीज की समाज से उनको ये प्रेरणा नहीं मिलती है। तो शादी हो गई, विवाह, ऐसा वो चीज नहीं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, वो बहुत विश्वास है उन लोगों पर, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि यही प्रॉब्लम है कि अपनी काम निकलवाने में माहिर है वो। अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला, क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हमें कोई बहुत ही सुंदर युवा स्त्री मिल जाए जो हमसे बात कर रही है, हमारे साथ आचार विचार प्रदान कर रही है, जो हमसे बात कर रही है, तो पुरुष जो है ना वो बड़ी जल्दी खिलखिला उठता है। उसको लगता है कि नहीं, ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये तो मुझसे ही बात कर रही है या मुझसे ही का समाज कर रही है। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये गलतफहमी आपके अंदर पैदा हो गई कि ये स्त्री मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। आपको समझने की जरूरत है, आप जैसे कितने ही पुरुष हैं जिनसे वो रोजाना सलाह मांग रही है, और यही एप्लीकेबल होता है पुरुषों के लिए भी कि आपके जैसे अगर किसी स्त्री को कोई ऐसा पुरुष सलाह दे रहा है तो उसके जैसे कितनी ऐसी उसके जीवन को वो रोजाना इस तरह की सलाह दे। इसको समझने का प्रयास करिए, बेवकूफ मत बनिए, ज्योतिष के माध्यम से लोगों को समझने का प्रयास कीजिए। मेरा काम है कि हर एक ग्रह के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास, ताकि आप गलत फहमी में ना पड़ें, आप दुख में ना जाएं, परेशानी में ना जाएं। एक इंसान जिसके प्रति आपके मन में प्रेम भाव है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं, जिसके साथ आप लंबे समय से प्रेम की आस बैठे हैं, अगर व्यक्ति एक झटके में आपको समस्याएं आपके, अगर वो व्यक्ति एक झटके में आपसे कह दे कि आप तो उसके जीवन में कोई महत्व रखते नहीं, तो मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ। लोग 15-15 दिन, महीना भर कमरे से बाहर नहीं निकलते। मेरे पास ऐसी ऐसी पत्रिकाएं हैं कि जो लड़के बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं, तनाव में है, करियर खत्म होने की कगार पर है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो वहाँ उनकी पत्रिका में मैंने देखा, जब उन्होंने अपने प्रेमिकाओं की, वो प्रेमिका कहते हैं उनको, बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बड़े रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए, रिस्पेक्ट से कहना चाहिए। तो जब मैं वो शुक्र केतु जैसी या राहु शुक्र वाली युवतियाँ देखता हूँ तो कहीं कुछ और ही चल रहा होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। शुक्र केतु की अभी कॉम्बिनेशंस कुछ आते हैं मेरे पास, इस हफ्ते में कई पत्रिकाओं में मेरे पास आए हैं, मैरिड फीमेल्स हैं, उनकी पत्रिकाओं में देखा, उनकी पत्रिका देखकर मैंने बोला आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा। तो पहले तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन फील होता है, क्योंकि समाज की बात है, आप सुन नहीं सकते, समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन फिर बाद में आता है नहीं वासुदेव जी ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे पति हमें समझते नहीं है, या उन्हें जीवन में हमारे समझदारी हमारी समझ में नहीं आती। एक बात को समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप एक इंसान में, अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो दूसरे इंसान के साथ में आपका रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है? और वो लोग कैसी भाषा आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन रिलेशनशिप्स में आप जाना चाह रही हैं या जाना चाह रहे हैं, वो किस तरह की भाषा आपके लिए इस्तेमाल करते होंगे, ये आपको भी पता है।
तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, रिलेशनशिप्स को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर इस तरह की युवतियाँ, संबंध या इस तरह के ग्रह, नक्षत्र आपको भी प्रभावित कर रहे हैं तो उन रिलेशनशिप से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, बाहर आइए। क्योंकि रिश्ता रोज़ाना के संबंधों, रिश्ता एक ऐसा सफल रिश्ता वो होता है जो रोज़ ज़िंदगी में आपके सामने आ रहा है, जिसमें आप अच्छी बातें कर रहे हैं, जिसमें आप एक इंसान के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उससे बातें कर रहे हैं, अपने विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें किसी तरह का कोई सेल्फिश, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती। उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है मैंने। राहु शुक्र केतु के इस कॉम्बिनेशन या केतु के कॉम्बिनेशन को भी समझे कि रहस्यों को छिपाने की कोशिश ना करें, रहस्यों को अति रहस्य मत बनाइए, बल्कि अतीत से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी चीज को सिर्फ रहस्य बनाकर रखेंगे तो वो रहस्य एक ना एक दिन जरूर खुलेगा, और जब वो रहस्य खुलता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानियां होती हैं। तो अपनी अतीत की गलतियों को रहस्य मत बनाइए, उनसे सीखने का प्रयास कीजिए और उस गलती को दोबारा ना दोहराने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, दिक्कतें पैदा कर सकता है। फिर आप मेरे से बोलोगे कि सर कोई पर्टिकुलर स्टोन बताइए ताकि मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं। इन चीज़ों का कोई स्टोन नहीं होता है। ये जो रिश्ते होते हैं दिल से चलते हैं और उनको वहीं समझने की ज़रूरत है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो भौतिक जीवन के सुख तो देता है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो इतनी बुरी तरह से आपकी हालत कर देता है शुक्र कि आप ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। समस्या वही पैदा हो जाती है। आगे चाहता हूँ आपसे, और फिर एक बार कहना चाहता हूँ आपसे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि हर वो भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं या समस्या जिनको आ रही है। मुझे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट आस्क कि सर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, एकदम से रिजल्ट चाहिए, सर एकदम से ऐसा हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरे साथ बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी भयंकर परेशानी हो रही है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट कॉल फॉर दैट। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ज्योतिष एक वैदिक जो एक ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान है, और इसको समझना हर किसी की बस में नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो जो भी होता है वो आपके, जो भी मैं धैर्य से काम करता हूँ, आपके हित में ही काम करता हूँ। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो थोड़ा सा देरी हुई, पर इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सही सलाह दिए बिना नहीं जाऊंगा। जो भी सलाह देनी है आपको सही सलाह दूंगा। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि उसमें थोड़ा विलंब हो, लेकिन आप तक जरूर पहुंचूंगा, आपको सही सलाह जरूर दूंगा। हरे कृष्णा।